कहानी की शुरुआत में हमें ड्रासा को दिखाया जाता है जो एक शूटर है। इस वक्त वो अपने एक मिशन को पूरा कर रही थी। जंगल के एक कोने में लगभग 10 दिनों से बैठ करके वो अपने शिकार के आने का इंतजार कर रही थी। दूरी लगभग 3000 मीटर से भी ज्यादा था, लेकिन फिर भी ड्रासा आराम से अपने शिकार को निपटा देती है। शूट किए हुए खाली गोली को लेकर के वो एक कब्रिस्तान में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात उसके पिता से होती है। ड्रासा की माँ की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी माँ के कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए आई थी और उसके पिता भी उसकी माँ को याद करने के लिए कभी कभी यहाँ पर आया करते थे। ड्रासा अपने पिता को वो खाली गोली देती है और उसके पिता उस गोली को एक पॉकेट में रखते हैं जिसमें ढेर सारी गोलियां थी, जिसका मतलब ये था कि ड्रासा ने अभी तक कईयों का शिकार किया है। उसके पिता उससे कहते हैं कि आखिर तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती हो, जिसके बाद ड्रासा कहती है कि बस एक आखिरी मिशन है जिसको पूरा करने के बाद मैं आपके पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी और इस काम को छोड़ दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लेवी को दिखाया जाता है जो स्पेशलिस्ट कमांडो रह चुका है। वो रिटायर था और अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन अचानक से उसके फोन पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज उसके बेस कैंप से आया था। इसके बाद लेवी मरीन बेस कैंप पर जाता है जहां उसकी मुलाकात अमेलिया से होता है जो कि यहाँ की हेड है। वो लेवी से कहते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि एक मिशन को पूरा करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। मिशन के बारे में वो लेवी को सब कुछ बता देती है। बदले में लेवी को अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे, इसलिए वो इस मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लेवी को एक प्राइवेट जेट में देखते हैं। जब उसे होश आता है तब उसके पास एक सोल्जर आकर के उसका फिंगरप्रिंट लेता है। उसका घड़ी, पर्स, फोन सब कुछ ले लिया जाता है। उसे ये भी नहीं बताया गया था कि उसे कहाँ पर जाना है और इस वक्त वो कहाँ पर है। उसे काफी दूरी पर उतार दिया जाता है। अब इसके आगे लेवी को अपना आगे का सफर पैदल ही तय करना था। फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे अपना मिशन पूरा करना था। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक सोल्जर से होती है जो अब तक इस जगह पर रह करके मिशन को पूरा कर रहा था। वो लेवी को बताता है कि तुम्हें पूरे 1 साल इस टावर पर गुजारना है। मेरा तो 1 साल पूरा हो गया, इसलिए अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। वो लेवी को इस टावर के बारे में कुछ बातें बताता है। वो लेवी से कहता है कि तुम दिन में तो सो सकते हो, लेकिन रात में तुम्हें सावधान रहना होगा। एक प्रकार से मान के चलो ये नर्क का दरवाजा है और हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं। कुछ काफी बुरे मॉन्स्टर हैं जो रात के समय में ऊपर आने की कोशिश करते हैं। तुम्हें उनका सामना करना होगा और उन्हें रोकना होगा। मैंने भी उन सब को बहुत झेला है। अगले दिन सुबह में वो सोल्जर यहाँ से निकल जाता है और अब इस टावर की जिम्मेदारी लेवी पर आ चुका था। इधर हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो उसी जगह पर आता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आने वाला था। रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर उसे ऊपर खींचता है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जो आदमी हेलीकॉप्टर में था वो उस सोल्जर को मार देता है। इसके बाद वो अमेलिया को खबर कर देता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। इसके बाद हमें लेवी को दिखाया जाता है जो अपने काम को बखूबी तरीके से कर रहा था। एक दिन जब लेवी काम कर रहा था तभी अचानक से उसकी नजर सामने के टावर पर जाती है। वो देखना चाहता था कि सामने के टावर पर कौन है और क्या चल रहा है। जब वो दूरबीन से जूम करके उस टावर पर देखता है तब उसे मालूम चलता है कि उस पर एक लड़की है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रासा थी। मतलब कि उसे भी 1 साल की मिशन पर भेजा गया था। रात के समय में हम ड्रासा को देखते हैं जो अपना जन्मदिन मना रही थी। एक बार जब वो सामने के टावर पर देखती है तब उसे लेवी दिखाई देता है। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो गन फायर करती है। इसके बाद लेवी जब ड्रासा की तरफ देखता है तब वो उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर लेवी उससे कहता है कि हमें एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए मना किया गया है। ड्रासा फिर भी यही नहीं रुकती है। वो लेवी को अपना नाम बताती है और उसे ये भी बताती है कि आज उसका जन्मदिन है। जिसके बाद लेवी उसे अपना नाम बताता है और उसके सामने ड्रिंक करता है। वैसे तो ये दोनों मीलों दूर थे, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में ढेर सारी बातें होती हैं। ड्रासा ने बस एंजॉयमेंट के खातिर अपने सर पर एक बोतल रखा और लेवी से निशाना लगाने के लिए कहा। लेवी निशाना लगाने वाला था, लेकिन उसी वक्त ड्रासा को कुछ बहुत अजीब दिखाई देता है। वो मॉन्स्टर थे जो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ रहे थे। जैसे ही लेवी उन्हें शूट करता है तभी एक जोरदार धमाका होता है। लेवी लगातार इन मॉन्स्टर्स को शूट कर रहा था। दूसरी तरफ से ड्रासा भी अपने मशीन गन से इन सारे मॉन्स्टर्स को शूट कर रही थी। दोनों ने मिल करके लगातार ढेर सारे मॉन्स्टर को मार गिराया, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब ड्रासा की तरफ मॉन्स्टर आने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ड्रासा उन्हें गन से शूट करके खत्म कर देती है। दूसरी तरफ से लेवी उसकी मदद करता है। वो भी मशीन गन से लगातार मॉन्स्टर्स को शूट करता है। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे की मदद करके ढेर सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। लगातार दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी, जिसकी वजह से ये लोग मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देते हैं। लेकिन इस बीच
ड्रासा जख्मी हो जाती है। हालांकि बाद में ड्रासा अपना मलहम पट्टी करती है। अगले दिन सुबह में लेवी नीचे जा करके सब कुछ ठीक करता है, बॉम्ब्स को चेंज करता है। जब वो बॉम्ब को चेंज कर रहा था तो उसी वक्त उसे एक ड्रोन दिखाई देता है। ये ड्रोन नीचे से ऊपर आया था और बिना इन्हें नुकसान पहुंचाए सामने की तरफ चला जाता है। फिलहाल इन्हें भी ये पता नहीं चलता है कि ये ड्रोन आखिर यहाँ पर आया क्यों था। समय बीतता है, धीरे धीरे दिसंबर का महीना आ चुका था। दूर से ही सही लेकिन वो ड्रासा को क्रिसमस सरप्राइज भी देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। कुछ दिनों तक मॉन्स्टर्स का हमला इन पर नहीं होता है, इसलिए इनका दिन काफी अच्छे से बीत रहा था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में ढेर सारी बातें हो रही थी। हालांकि ये बातें दूर से हो रही थी लेकिन इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। दिसंबर और जनवरी बीत जाने के बाद सीधा हमें फरवरी का समय दिखाया जाता है। इन दोनों को इस टावर पर अपना मिशन पूरा करते हुए लगभग 5 से 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन रात के समय में लेवी ड्रासा को देखता है जो बैठ करके रो रही थी। दरअसल वो अपने पिता को याद कर रही थी। जब लेवी उसे रोता हुआ देखता है तब वो उससे पूछता भी है कि आखिर बात क्या है, जिसके बाद ड्रासा उससे कहती है कि वो किसी को याद कर रही है, क्या वो उसके पास आ सकता है। लेकिन लेवी को पता था कि मीलों का फासला है और इसे तय करना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन फिर भी लेवी रात भर यही सोचता रहा कि आखिर उस तरफ कैसे जाया जाए। सोचते वक्त उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। वो जा करके एक मिसाइल लेता है और बाकी का थोड़ा बहुत सामान ले करके उस तरफ जाने के लिए जुगाड़ करने लगता है। उसके पास लंबी रस्सी थी, वो क्लिप को रस्सी से बांधता है और फिर रस्सी को मिसाइल पर बांधने के बाद उसे दूसरी तरफ लॉन्च कर देता है। दूसरी तरफ मिसाइल जा करके एक पेड़ से टकराती है। इसके बाद ड्रासा रस्सी को पेड़ से बांध देती है। इसके बाद लेवी खुद को एक रस्सी से बांधता है और उसी रस्सी की मदद से वो दूसरी तरफ चला जाता है। कुछ ही समय में फाइनली वो ड्रासा के पास पहुंच जाता है। वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों रात के समय में एक साथ बैठ करके डिनर करते हैं। डिनर हो जाने के बाद रात के समय में ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस भी करते हैं। और इतना ही नहीं, जिस चीज के लिए ये दोनों महीनों से तड़प रहे थे वो भी होता है। रात भर ढेर सारी बातें कर लेने के बाद अगले दिन सुबह में लेवी के जाने का समय हो जाता है। ड्रासा को अलविदा कहने के बाद जब वो निकलता है तो उसी वक्त उसके टावर की तरफ जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से एक नुकीली चीज उसके रस्सी से आकर टकराती है, जिसकी वजह से उसकी रस्सी टूट जाती है। वो काफी तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। ड्रासा फौरन जाकर के सारा सामान लेती है और लेवी को बचाने के लिए नीचे की तरफ जंप कर देती है। नीचे जा करके वो एक झरने के पानी में गिर जाती है। जैसे तैसे करके वो खुद को बचाती है और पानी के ऊपर आ जाती है। दूसरी तरफ हम लेवी को देखते हैं जो एक पेड़ से लटका हुआ था। उसी पेड़ पर एक काफी बड़ा सा कीड़ा था जो लेवी को खाने के लिए उसके तरफ आता है। ठीक उसी वक्त लेवी की आंख खुल जाती है और वो फौरन गन से उस कीड़े को शूट कर देता है। ठीक उसी वक्त लेवी नीचे आकर के गिरता है। पेड़ों में कुछ तो बहुत अजीब था जो उसके शरीर से चिपक चुका था। जब वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तो उसी वक्त पेड़ के अंदर से बड़े बड़े दांत बाहर निकलने लगते हैं जो उसे खाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन शुक्र था कि उसी वक्त यहाँ पर ड्रासा आ जाती है जो उस मॉन्स्टर को शूट करके लेवी को बचा लेती है। ये दोनों आजाद थे लेकिन सबसे पहले इन्हें जाकर के वो रस्सी ढूंढना था जिसकी मदद से ये दोनों ऊपर जा सकते थे। तभी अचानक से कुछ मॉन्स्टर घोड़ों पर सवार होकर के आते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। ये वही मॉन्स्टर थे जो रात के समय में ऊपर टावर की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। ड्रासा और लेवी ये दोनों मॉन्स्टर से लड़ते हैं और इन्हें खत्म कर देते हैं। लेकिन लेवी को आश्चर्य तब होता है जब वो इन मॉन्स्टर्स के सूट को देखते हैं। दरअसल इनके कपड़ों पर एयरफोर्स का सिंबल लगा हुआ था, जिसका साफ मतलब यही था कि जो अभी मॉन्स्टर बन चुके हैं वो पहले फोर्स में हुआ करते थे। फिलहाल जो भी हो, इन्हें ये नहीं पता था कि इन्हें किस तरफ जाना है। जिस तरफ इन्हें रास्ता दिखता है उसी तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते ये दोनों एक पुराने से गांव में आकर के पहुंच जाते हैं। देखने से साफ पता चल रहा था कि इस गांव में भूकंप आया था जिसकी वजह से पूरा गांव तबाह हो गया। अचानक से इन्हें मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है, इसलिए ये दोनों भागकर घर के अंदर चले जाते हैं। बाद में इन्हें मालूम चलता है कि जिस घर के अंदर ये लोग भाग करके आए हैं वो कोई घर नहीं है बल्कि वो एक चर्च हुआ करता था। बहुत सारे इंसान थे जो चर्च में बैठे हुए थे। न जाने इन लोगों के साथ क्या हुआ, सब के सब कंकाल बन चुके थे। जब ये दोनों इस जगह की जांच कर रहे थे तभी अचानक से एक बड़ा सा स्पाइडर ड्रासा पर हमला कर देता है। इसके बाद अचानक से हर एक कोने में से स्पाइडर बाहर निकल करके इन पर हमला करने लगते हैं। सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि इन सारे स्पाइडर का सर इंसान के कंकालों से बना हुआ था। पता नहीं कैसे, लेकिन ये काफी अजीब था। गन की आवाज सुन करके अचानक से मॉन्स्टर भी अंदर आ जाते हैं जो इन पर हमला कर देते हैं। अब इनकी लड़ाई मॉन्स्टर के साथ में होने लगती है। दोनों ने मिल करके ढेर सारे मॉन्स्टर को मार गिराया था, लेकिन मॉन्स्टरों की संख्या बढ़ते जा रही थी। इसीलिए ड्रासा दरवाजे को उड़ा देती है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। रास्ता मिलते ही ये दोनों भाग करके बाहर आ जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर इन लोगों को
शेल्टर का एक दरवाजा दिखाई देता है। फिलहाल इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके अंदर क्या हो सकता है। फिर भी मॉन्स्टर से बचने के लिए ये लोग दरवाजे को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। जब ये दोनों थोड़ा सा अंदर जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि ये तो एक लैब है और इसके अंदर रिसर्च के लिए ढेर सारा सामान रखा हुआ था। यहाँ इन लोगों को एक जनरेटर भी दिखाई देता है। जब ड्रासा उसे चालू करती है तो वो चालू भी हो जाता है। कमरे में पावर आ चुका था, जिसके बाद ये लोग एक वीडियो टेप को चालू करते हैं। वीडियो में इन लोगों को एक लड़की दिखाई देती है जो कि साइंटिस्ट थी और वो इसी लैब में रिसर्च कर रही थी। वीडियो में उसने ये बताया था कि आखिर यहाँ के लोगों के साथ हुआ क्या था। वो बताती है कि भूकंप आने के बाद हमारे सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे और जो बचे हुए थे वो किसी वायरस के शिकार हो चुके थे। बचे हुए लोगों के साथ पता नहीं क्या हुआ, उनके शरीर से पेड़ पौधे निकलने लगे। वो ये दावा भी करती है कि कुछ ही दिनों में सबका शरीर पूरी तरह से बदलने वाला है। यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और अगर बाई चांस बच भी गए तो वो मॉन्स्टर बन चुके होंगे। वो गुजारिश करती है कि इस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, इस जगह पर किसी भी इंसान को न भेजा जाए। इसके बाद जब लेवी कंप्यूटर को चालू करता है तब वो चालू हो जाता है। कंप्यूटर के अंदर अभी भी ढेर सारा डाटा पड़ा हुआ था। डाटा को चेक करने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि अमेलिया जो कि इनकी बॉस है वो यहाँ से डाटा को इकट्ठा कर रही है। वो यहाँ से डाटा को इसलिए इकट्ठा कर रही थी क्योंकि वो अपने अमेरिकन सोल्जर्स को ताकतवर बनाना चाहती थी। जो ड्रोन ऊपर से नीचे गया था वो यहाँ पर सैंपल लेने के लिए ही आया था। जो राज कई सालों से अमेलिया ने छुपा करके रखा था वो अब इनके सामने आ चुका था। यहाँ पर इन्हें यह भी मालूम चलता है कि इस पूरे जगह को तबाह करने के लिए साइंटिस्टों के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके रेडी किया गया है, जो कि इस वक्त बाहर की तरफ रखा गया था और उसे किसी भी वक्त ब्लास्ट करके इस पूरे जगह को तबाह किया जा सकता था। इन्हें यह भी मालूम चल जाता है कि उसका जो रेंज है वो लगभग 4200 किलोमीटर तक का है, जिसका मतलब ये था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब इतनी दूर तक सब कुछ तबाह कर देगा। लेवी कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकल करके इस पूरे जगह को तबाह करना होगा, वरना गलती से भी अगर ये वायरस इंसानों के बीच में चला गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वैसे भी वो लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे हैं। इस काम में ड्रासा उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ये दोनों एक एक करके बाहर आते हैं। धुआं काफी ज्यादा था इसलिए सामने की तरफ इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इसी वजह से ड्रासा लपेटे में आ जाती है। मॉन्स्टर ने ट्रैप बिछाया था जिसमें वो फंस जाती है। इसके बाद वो ड्रासा को घसीटते हुए लेकर के जाने लगता है। हालांकि वो गन चला करके खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो गलती से जा करके एक पेड़ से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर लेवी हर तरफ उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया धुआं काफी ज्यादा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी चलते हुए वो एक फैक्ट्री के पास आकर के पहुंच जाता है। फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी और इसी फैक्ट्री के अंदर उस मॉन्स्टर ने ड्रासा को बांध करके रखा था। शायद वो ड्रासा को मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ड्रासा उस पर हमला कर देती है और खुद को छुड़ा लेती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी भयंकर फाइट होती है। ड्रासा ने उसे काफी समय तक रोक कर रखा था। शुक्र था कि मौके पर लेवी आ जाता है जो उसे गन से शूट करके खत्म कर देता है और ड्रासा को बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही इन्हें एक गैराज दिखाई देता है जिसमें कुछ जीप रखी हुई थी। लेवी को पता था कि इन जीप्स को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। बैटरी की मदद से जीप को स्टार्ट करता है। इसके बाद ये दोनों टावर की तरफ जाने लगते हैं। इन्हें वो केबल दिखाई देता है और उसी केबल का पीछा करते हुए ये लोग दीवार के पास पहुंच जाते हैं। लेवी उस केबल को जीप से बांध देता है क्योंकि जीप की मदद से ही ये लोग ऊपर तक जाने वाले थे। इनका पीछा करते हुए मॉन्स्टर भी आकर पहुंच चुके थे, लेकिन ड्रासा उन्हें आराम से शूट कर देती है। इसके बाद ड्रासा कार को स्टार्ट करती है और फिर वो रस्सी को खींचते हुए इन्हें ऊपर लेकर के जाने लगता है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब अचानक से जीप ऊपर जाना बंद हो जाता है। दरअसल केबल से लटक करके सारे मॉन्स्टर ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। वैसे कुछ मॉन्स्टर ऊपर आ भी गए थे जिनसे इन लोगों को फाइट करना पड़ता है। ये लोग उनसे फाइट करके उन्हें नीचे तो फेंक देते हैं, लेकिन अभी भी रस्सियों को पकड़ करके ऊपर मॉन्स्टर आ रहे थे। इसलिए लेवी इन सब को पेट्रोल से उड़ा देता है, लेकिन इसी के साथ उसके जीप में भी धमाका होता है। वो तो अच्छा था कि ये दोनों सही समय पर जीप को छोड़ दिए थे। इसके बाद ये दोनों सही सलामत ऊपर आ जाते हैं। लेवी कहता है कि इन सब के बारे में अमेलिया को पता चल चुका होगा, इसलिए हमें फौरन सब कुछ ठीक करके यहाँ से निकलना होगा। टावर के साथ हमें इस पूरे जगह को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करना होगा। अगर सही सलामत रहा तो मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद लेवी अपने टावर पर जाता है और अमेलिया से कांटेक्ट करता है। अमेलिया को पता चल चुका था कि लेवी और ड्रासा ये दोनों नीचे गए थे, जो कि इन्हें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब अमेलिया उससे पूछती है तो लेवी झूठ बोलता है। वो कहता है कि नहीं, हम नीचे नहीं गए थे। जिसके बाद अमेलिया उससे कहती है कि किसी ने कंप्यूटर सिस्टम को चालू किया है। अगर तुम सच में नीचे नहीं गए तो इसका मतलब सच में कोई नीचे है, और वैसे भी तुम दोनों के अलावा वहाँ पर और कोई नहीं है। वो लेवी से कहती है कि तुम्हें ड्रासा को खत्म करना
होगा। लेवी कहता है कि ठीक है, काम हो जाएगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि अमेलिया ने इन दोनों को कंप्यूटर सिस्टम चालू करते हुए देखा है। वो अपने कमांडर के पास कॉल करती है और लेवी को खत्म करने का ऑर्डर देती है। इधर हमें लेवी और ड्रासा को दिखाया जाता है जो इस पूरे जगह को तबाह करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त अमेलिया अपनी फोर्स को लेकर के यहाँ पर आकर पहुँच जाती है। इनके यहाँ आने से पहले लेवी यहाँ से निकल चुका था। इन दोनों को खत्म करने के लिए अमेलिया ने अपने ड्रोन्स को इनके पीछे लगा दिया था, लेकिन ये लोग ड्रोन्स को आसानी से तबाह कर देते हैं। ये दोनों भागते हुए लगभग 3 किलोमीटर तक दूर चले जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद ये दोनों एक साथ एंटीना को तबाह करते हैं, जो कि एक प्रकार से सिग्नल का काम करते थे। वो एक एक करके सारे तबाह हो जाते हैं। अमेलिया को इस बात का एहसास हो गया था कि न्यूक्लियर वीपन फटने वाला है, कुछ ही समय में वो लॉन्च होने वाला था। इसलिए अमेलिया फौरन जाकर के हेलीकॉप्टर में बैठती है और यहाँ से काफी दूर जाने लगती है। उसे रेंज के बारे में पता था, इसलिए वो बार बार हेलीकॉप्टर को ऊपर लेने के लिए बोल रही थी। न्यूक्लियर बॉम्ब जब नीचे आकर के गिरता है तब काफी जोरदार धमाका होता है। आसपास की पूरी धरती हिल जाती है। एक झटके में दोनों टावर तबाह हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से अमेलिया और उसके लोग मारे जाते हैं। इधर लेवी हवा के प्रेशर की वजह से नदी में जाकर के गिर जाता है। ड्रासा बिल्कुल सही सलामत थी क्योंकि वो रेंज से काफी दूर जा चुकी थी। अगले दिन ड्रासा उसी जगह पर जा करके लेवी का इंतजार करने लगती है जहाँ पर उसने आने के लिए बोला था, लेकिन काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी लेवी नहीं आता। हालांकि लेवी ने उसे एक लेटर भी दिया था जिसमें उसने बताया था कि वो उसे कहाँ मिल सकता है। कुछ दिनों बाद हम ड्रासा को देखते हैं जो एक होटल में काम कर रही थी। ठीक उसी वक्त यहाँ पर वो लेवी को देखती है। नदी में गिरने की वजह से लेवी जख्मी हो गया था, इसलिए उसे यहाँ आने में थोड़ा समय लग गया। खैर, वादे के अनुसार ये दोनों मिलते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।